हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जो शॉर्ट है। ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो आंसर है, सबसे पहले हेडिंग लाइन देंगे कि धर्मनिरपेक्षता के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में होने वाली सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, क्या परिवर्तन आया। सोशल चेंजेस अक्यूरिंग इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू सेकुलराइजेशन। ठीक है। तो चलो आज हम ये जानेंगे कि जो जो धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में आया, उसमें हमारे भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुआ। तो आंसर है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय समाज में निम्न परिवर्तन पाए जाते हैं। पहला है अपवित्रता एवं पवित्रता की धारणा में परिवर्तन। पवित्र और अपवित्र की जो धारणा थी उसमें क्या परिवर्तन आया है, ये देखें। ठीक है। तो चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। ठीक है। हिंदू धर्म के अंतर्गत पवित्रता व अपवित्रता की धारणा का विशेष महत्व है। हमारे देश में विभिन्न जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी का निर्धारण अपवित्रता व पवित्रता की धारणा के आधार पर होता है। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों से अपने को पवित्र मानते हैं तथा वे निम्न जातियों के लोगों के साथ निम्न जातियों के लोगों के हाथ का बना ना तो भोजन व पानी ग्रहण करते हैं और ना उनमें वैवाहिक संबंध ही स्थापित करते हैं। उच्च जातियां उन व्यवसायों को भी नहीं करती जिन्हें दूषित समझा जाता है तथा जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में पवित्रता व अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन हुआ है। जाति, विवाह, खान पान, व्यवसाय एवं पूजा पाठ संबंधी धारणाओं में धर्म का प्रभाव कम हुआ है तथा अपवित्रता संबंधी कट्टरता भी कम हुई। अब विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ यात्रा करते हैं, होटलों व रेस्टोरेंट में साथ साथ खाना खाते पीते हैं और अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता की बढ़ती लोकप्रियता के अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। देखो, मतलब अपवित्रता और पवित्रता का मतलब क्या हुआ कि पहले ज़माने में जो हिंदू धर्म में होता था कि जो छोटे छुआछूत वाला बात था, ऊंच नीच की धारणा ज़्यादा थी। लोग जो नीचे जाति के होते थे वो उनके साथ जो बड़े जाति के लोग होते थे वो साथ में ना बैठ कर के खाना पसंद करते थे, ना विवाह करना चाहते थे, ना शादी ब्याह होता था और ना ही छूना पसंद करते थे। खाना पीना तो बहुत दूर का बात है। तो इस तरह का सोच था पहले हिंदू धर्म में। तो लेकिन फिर बहुत जब ये हमारा धर्मनिरपेक्षता आया तो हम लोगों के बीच जो है कि हम सब एक ही समाज के लोग एक साथ में मिलजुल करके रहने लगे और अब जो है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब तो हम लोग जो है कि जो उच्च जाति के लोग हैं नीचे जाति में भी शादी करने लगे हैं। खाना पीना, पर्व त्यौहार मनाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना और होटल जाना और बहुत सारा चीज़, मूवी वगैरह, हर एक चीज़ हम लोग साथ में देखते हैं। पढ़ाई लिखाई भी साथ में करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बड़े घर के रईस बच्चे होते थे उनको जो है कि सिर्फ वही स्कूल में पढ़ते थे। छोटी जाति के बच्चे को स्कूल तो भेज ही नहीं वो पाते थे क्योंकि उनको जाना ही नहीं था, मना होता था सब कुछ। यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं जा करके पूजा पाठ कर सकते थे। जिनका कि बड़े जाति का मंदिर होता था वहाँ पर जा करके छोटे जाति के लोग वहाँ पर नहीं करते थे। उन लोगों का ये कहना था कि मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की सोच थी पहले। और कुआं में पानी भी भरने नहीं देते थे। जो हमारे जो है कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं, जो है कि छुआछूत इस तरह के चीज़ों से बहुत ज़्यादा
हर्ट होते थे, उन लोगों को बहुत दुख पहुंचता था। लेकिन अब हर एक चीज़ बदल गई है और इन सब चीज़ों में परिवर्तन आया है हमारे समाज में। अब लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है, अब ये सब चीज़ नहीं मानते हैं लोग और सब कुछ साथ में करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है दूसरा पॉइंट है जीवन चक्र एवं संस्कार में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन लाइफ साइकिल एंड रिचुअल्स। ठीक है, हिंदुओं को अपने समूचे जीवन में ही नहीं वरन दैनिक जीवन में भी अनेक धार्मिक कर्मकांड एवं संस्कार संपन्न करने होते हैं। ब्राह्मणों और उच्च जातियों में पहले विधवा का मुंडन किया जाता था, जो अब लगभग समाप्त हो गया है। विवाह संस्कार को अत्यंत संक्षिप्त कर दिया गया है तथा दैनिक कर्मकांड जैसे संध्या, पूजा, स्नान, आहुति, वेद पाठ एवं ईश्वर पूजा आदि में कम समय दिया जाने लगा है। ठीक है, वर्तमान समय में पुरोहितों और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में कमी आई है क्योंकि संस्कृत भाषा पर उनका एकाधिकार समाप्त हो चुका है। अब कई ब्राह्मणों ने पुरोहिताई के परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर प्राध्यापक, प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर पदों को प्राप्त कर लिया है। आज निम्न वर्ग के अनेक लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं और इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई है। इन सभी के कारण भारत में धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचारों को फूलने फैलने में सहायता मिली है। मतलब ये कि जीवन चक्र जिस तरह से हमारा चेंज हुआ उससे हमारे संस्कार में भी परिवर्तन आए। पहले जो है कि जो होता था कि हिंदुओं में दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य होते थे जो कि बहुत लंबे लंबे पूजा पाठ के द्वारा होते थे, जो ब्राह्मण द्वारा कराए जाते थे, जिसमें कि विधवा का मुंडन किया जाना और संध्या पूजा, संस्कार, आहुति, वेद पाठ, ईश्वर पूजा, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब कि सब कुछ धार्मिक तौर पर बहुत एकदम ध्यान से सब कुछ कराया जाता था। बहुत ब्राह्मण आते थे और इस तरह के काम करते थे। तो जो उस टाइम की जो मतलब के धर्म था वो धार्मिक लोग ज़्यादा थे। लोग धार्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सोचते थे। वो सोचते थे कि कहीं किसी चीज़ में कमी आ गई तो कोई पाप ना हो जाए, तो ऐसा वैसा सोचते थे। लेकिन जब जैसे ही लाइफ में चेंजिंग आया और हमारा जो है कि क्या बोलते हैं, देश आज़ाद हुआ और यहाँ पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों के वजह से हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया। यहाँ पर स्कूल कॉलेज इंग्लिश में मतलब कि स्कूल कॉलेज खोले गए और वहाँ पर ब्राह्मण जो पहले रामायण और पूजा पाठ जैसा काम होता था, मतलब श्लोक वाला पढ़ाई, संस्कृत का ज़्यादा पढ़ाई किया जाता था। अब उस जगह पे जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर और जो है कि प्रशासक, प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के लोग पढ़ाई करने लगे और इससे जो है कि अंग्रेजी इनके जो लाइफ स्टाइल को जो है कि चेंज किया और नया सोच विचार लाया। क्योंकि इससे जो है कि लोगों में जो है कि उसके रहने सहने, खाने पीने और साथ में रीति रिवाज में भी चेंजिंग आया, संस्कार में भी चेंजिंग आया। तो इस तरह से लोगों के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई और लोग आगे बढ़े, टाइम्स के अकॉर्डिंग लोग आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। क्या आया कि चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय समाज में संरचना में भी परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण समुदाय और परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ा।
जब जब गांव के लोग शहर आए तो उनको जो है कि उनके रोजी रोजगार के लेकर के वहाँ गांव को छोड़ कर के शहर आना पड़ गया। तो उनको यहाँ की भाषा, यहाँ के लाइफ स्टाइल को देख कर करके उनको भी इस तरह का फॉलो करने लगा। ठीक है, बोली चाली बदल गई, जो भी सोच था लोगों का, पढ़ाई लिखाई यहाँ शहर में अपने बच्चों को कराने लग गए। तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट मिला उसको, तो उससे उसका लाइफ का स्ट्रक्चर जो है कि लोगों का चेंज हो गया। तो जो समाज में परिवर्तन इसी सब के वजह से आया। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान को नए सोच के लिए अग्रसर करता है, ना ही पिछड़े कोई भी चीज को लेकर के चलने के लिए। क्योंकि अगर हम पीछे वाली चीज को लेकर के चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो तो हम रखेंगे, लेकिन जो अंधविश्वास वाली चीज है, जो रूढ़िवादिता है, जो मतलब कि धर्म को गलत तौर पर लेकर करके जाए, उस चीज को नहीं करना चाहिए। और ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि हम अपने साथ साथ अपने समाज का भी विकास कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आई, इससे जो है कि बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें, जिससे कि उनके फैमिली का ग्रोथ हुआ, है ना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे लोगों को पढ़ाने लिखाने लग गए, जिससे कि अब छोटे जाति लोगों को भी पढ़ने की अनुमति दी गई स्कूल कॉलेज में। उनके लिए भी स्कूल कॉलेज में उनको स्थान दिया गया। अब ये नहीं रहा गया कि जो बड़े जाति के बच्चे हैं उन वही वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नहीं, हर एक जाति धर्म के बच्चे जो है कि स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही छत के नीचे एक साथ। तो इससे हम हमारे जो है कि समाज में भाईचारा का एक नया विकास हुआ। समाज में भी हर तरह के लोग रहने लग गए साथ में, और सबका आना जाना एक दूसरे के पर्व त्योहार में होने लगा, जिससे कि हमारे लाइफ में चेंजिंग आया। ठीक, ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा था जो कि मैंने बता दिया, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला है 3 नंबर पॉइंट में जाति संरचना पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ केस स्ट्रक्चर, कास्ट स्ट्रक्चर। हिंदू में जाति संरचना के अंतर्गत पहले ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी, किंतु अब संविधान द्वारा सभी जातियों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्न जातियों को अयोग्य मानने की प्रथा समाप्त हुई है तथा अस्पृश्यता तथा छुआछूत लगभग समाप्त हो रही है। जातिगत व्यवसाय समाप्ति की ओर है तथा अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि हुई है। खान पान संबंधी जातीय निषेध भी कम हो चले हैं। अब व्यक्ति का मूल्य जाति के स्थान पर उनके गुणों के आधार पर किया जाने लगा है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया ने जाति का परंपरागत स्वरूप में काफी परिवर्तन किया है। हाँ, इन सब के कारण भी, क्योंकि हिंदुओं में जाति संरचना के अंतर्गत पहले ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थी। पहले ब्राह्मण जो बोलता था बस वही किया जाता था, उसके अलावा और कोई बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब जब संविधान आया और उसमें जो है कि अनुच्छेद बनाए गए सभी के लिए, ताकि सबको एक समान समझा जाए, तो उससे जो है कि जो नीचे जाति के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको भी वही समान अधिकार दिया गया संविधान में हमारे भारत में जो उच्च जाति के हैं। और यहाँ पर ना तो कोई जाति और धर्म को मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है, बल्कि उसके जो उसकी योग्यता है ना, जो उसके अंदर जो गुण है, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया। और उसी के आधार पर वो पढ़ लिख करके चाहे जो भी बने, संविधान में उसको जगह मिलेगा। और भारत में उसको कोई भी जॉब वो कर सकता है, पूरी स्वतंत्रता है। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने लिखने की पूरी स्वतंत्रता है। वही चीज़ उसको भी मिलेगा, पढ़ाई वही उसको भी मिलेगा। सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे, वही जो अभी मैंने कहा। और अंतर
जातीय विवाह भी होने लग गया। हर जाति का धर्म एक दूसरे से जो भी चाहे जिसको भी पसंद करे, ये स्वतंत्रता है और शादी भी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे धर्मनिरपेक्षता के कारण हमारे जो भारतीय समाज का जो संरचना है उसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि 2 नंबर पॉइंट है ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ विलेज कम्युनिटी। भारत में ग्रामीण समुदायों में वयस्क मताधिकार, स्वायत्त शासन, यातायात व संचार के साधनों, अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास योजना के कारण ग्रामीण वासियों की धारणा में परिवर्तन हुआ है। वे अब शिक्षा प्राप्त कर जीवन को बेहतर बनाने की कामना की ओर अग्रसर हैं। वहाँ अब अपवित्रता की धारणा कमजोर है। वहाँ अब धर्मनिरपेक्षता एवं राजनीतिकरण बढ़ रहा है तथा वे अब रूढ़ियों से बाहर निकलने के लिए भी प्रयत्नशील है। गांव में ज़्यादा ये सब चीज़ होता था, पहले रूढ़िवादिता गांव में ज़्यादा थी, लेकिन अब इसमें भी चेंजिंग आया है। अब लोग इस तरह का सोच गांव में भी नहीं रखते हैं। अब तो देखो गांव में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए पहले भी नहीं भेजा जाता था। ऊंचे जाति नीचे जाति का बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि लड़कियां, गांव देहात की लड़कियां कहाँ शहर में आकर करके पढ़ाई लिखाई करती हैं और अपना पोजीशन हासिल करती हैं अपने योग्यता के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर। और लड़कों में भी पढ़ाई लिखाई का जो है कि पढ़ाई लिखाई करके वो चाहे जो भी चाहे कर सकते हैं, चाहे वो नीचे जाति के हों चाहे ऊंचे जाति के हों। इस तरह से गांव में भी जो रूढ़िवादिता थी, जो भी पिछड़ापन था, वो सब खत्म हो गया और अब वहाँ भी नए सोच को विकसित किया गया है। क्योंकि देखो गांव का बच्चा जब शहर आकर करके पढ़ने लिखने लग गया तो उसके सोच में परिवर्तन आया। अब वो अपने फैमिली को इस तरह के से परिवर्तन लाया उसके सोच में, तो गांव का और भी बच्चा एक दूसरे से देख करके क्या होता है, कंपटीशन होता है ना, कि मेरा बच्चा, अगर उसका बच्चा वहाँ गया है पढ़ने के लिए तो हम क्यों नहीं भेजेंगे, हम भी भेजेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे गांव में भी सोचों में परिवर्तन आने लग गया। लाइफ स्टाइल में, खान पान में जो भी रूढ़िवादिता थी, जो भी ऊंच नीच की भावना थी, वो सब कुछ खत्म हो गया और अब सब लोग एक तरह के सोच को सोचने लगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता को, यानी कि सभी धर्म एक समान है और सब लोग एक साथ मिलकर करके एक ही साथ रहें और समाज का विकास करें। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम सब एक समान हैं और एक समान सारी जो भी फैसिलिटीज़ हमको अपने संविधान में दी गई है उसका हमको हर किसी को एक जैसा अधिकार दिया गया है। कोई भी जाति, लिंग, भेदभाव इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। जो भी योग्य इंसान है वो अपने पोजीशन को पा सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है अपने पढ़ाई लिखाई, अपने एजुकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से गांव में भी बच्चे पढ़ने लिखने लग गए और उनका भी विकास हुआ, वो भी अपने सोच को डेवलप किए और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट है कि परिवार पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव परिवार पर भी पड़ा है। आजकल संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। परिवार के निकट के रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य रिश्तेदारों का महत्व कम हुआ है। एकांकी परिवारों के सदस्य धार्मिक कर्मकांडों में भी कम रुचि लेते हैं। आधुनिक शिक्षित स्त्रियां अपने आप को पुरुष के समक्ष समझने लगी हैं और परिवार के अनेक घरेलू कार्यों में पुरुष भी हाथ बटाने लगे हैं। हाँ, देखो परिवार का भी प्रभाव पड़ा है, के भी ऊपर प्रभाव पड़ा है। जैसे कि पहले जो है कि लोग जो है कि संयुक्त परिवार में रहते थे, सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे और जो काम
बुजुर्गों का मतलब पुरखों से चला आ रहा था, वही उसी को सब एक साथ करते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें से कोई एक दो बच्चा अपने अपने पसंद के हिसाब से अपने जो उसको पसंद आया करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके लिए वो बाहर निकल गया। और अब उसके बाद फिर वो अपने फैमिली को लेकर करके वहीं शहर में बस गया। अब ये जो संयुक्त परिवार था एकांकी परिवार हो गया, और अब वो वहीं पर रह कर करके अपने बच्चों को, अपने वाइफ को लेकर के चल रहा है। और जो लड़कियां थी वो भी पढ़ लिख करके अपने हस्बैंड का जो है कि जॉब कर रही हैं, जिससे कि फैमिली सपोर्ट हो, क्योंकि शहर में रहने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर करके अब एजुकेटेड हुई हैं, अपना अपना पोजीशन हासिल कर ली है। और अब जो है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, ताकि उनका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल हो सके, अपने बच्चों लोगों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सके, है ना, अपने परिवार का भी विकास कर सकें। ठीक है, पहले कमाते एक थे और खाते 10 थे, लेकिन अब जो है कि कमाने का जो है कि अगर 10 लोग हैं तो सभी 10 लोग कमाएंगे, ताकि और भी ज़्यादा अपने परिवार का भी विकास कर सके। ठीक है, तो इस तरह। और खाना पकाने का भी काम अब पुरुष स्त्रियों के हाथ बटाने लगे हैं। देखो, बर्तन भी धोते हैं, जब अपनी वाइफ का हेल्प करते हैं ना भाई, कोई भाई जो जॉब तो दोनों करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का भी काम और औरत करे और बाहर का भी। तो वो भी तो एक इंसान है, उसको भी तो एक मतलब थकावट हो जाती है, आना जाना घर का, बाहर का, बच्चे का। तो इस तरह से अब जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो भी समझते हैं इस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जो जिस तरह से मेरा काम है, इतना हैट्रिक होता है, थकावट होता है, प्रेशर होता है काम का, घर आने के बाद काम भी करो, घर का भी काम करो। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, घर के भी काम में, और बाहर का जो टेंशन होता है उसको भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इससे भी लाइफ अच्छा चलने लगा है। तो परिवार पर भी जो ये सब पढ़ाई लिखाई और धर्मनिरपेक्षता का जो असर पड़ा, इससे हमारा परिवार भी विकसित हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो सामाजिक भारतीय समाज में जो धर्मनिरपेक्षता के कारण जो परिवर्तन आया है, उसके जो पॉइंट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, पहला क्या था, अपवित्रता में पवित्रता की धारणा में परिवर्तन। पवित्र और पवित्र मतलब कि छुआछूत वाला, कि छुआछूत नहीं पहले मानते थे, अब नहीं मानते, और उसी तरह से अब बहुत सोच डेवलप हो गया है। जीवन चक्र एवं संस्कार में परिवर्तन। जो सांसारिक संस्कार वाले काम होते थे हिंदुओं में, पूजा पाठ और क्या बोलते हैं, पूजा, स्नान, आहुति देना, ये सब, और जो है कि विधवा होती थी उनका मुंडन कर दिया जाता था। तो इस तरह के जो काम होते थे, अब ये सब काम पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि इस लोग का सोच जो है कि डेवलप हो गया है। अब इतना पूजा पाठ नहीं कराते हैं, बस शॉर्टकट में निकल जाते हैं, और अपना मेन चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई और करने लगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे। पहले ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है। अब इसका जगह कौन ले लिया है, पढ़ाई लिखाई। जो जिस इंसान को जितनी योग्यता है उस हिसाब से, जो जिसकी रुचि, योग्यता, क्षमता जो भी है, उस हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई करे और अपना जो है कि करियर बनाता है, और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी बना उसके बाद उसका जो है कि लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, सोच में परिवर्तन आया। ठीक है, उसके बाद फिर था कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। पहला पर जाति संरचना पर प्रभाव आया, जाति पात ऊंच नीच की भावना खत्म हुई। ग्रामीण समुदाय पर भी प्रभाव पड़ा। ग्रामीण जो पहले का रूढ़िवादी सोच था उसको खत्म कर दिया गया, और अब सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहने लगे हैं। परिवार पर प्रभाव भी पड़ा कि अब जो है कि स्त्रियां भी कमाने लग गई हैं, पुरुष एक दूसरे के साथ, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाने लगे हैं, और संयुक्त परिवार अब विघटित होकर एकांकी परिवार बन गया है।
तो इस तरह से जो है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण लोगों के सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। लोग अब अपने जो है कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिमाग में लगाते हैं। तो देखो, धर्म इम्पॉर्टेंट है लेकिन अपने घर के अंदर, लेकिन हमको काम जो देगा, जो हम मेरा करियर बनाएगा, वो पढ़ाई लिखाई है, और हम पढ़ाई लिखाई करके ही अपने आप, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से दूसरे क्वेश्चन में मुलाकात होगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने फिर से रिपीट कर दिया और अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अभी तक अगर आप जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेरी चाहिए, आप जा कर वहाँ पर उसको देख सकते हैं। कोई भी सेमेस्टर के हो, आप जाके देख सकते हो और अपने प्रैक्टिकल फाइल को बना सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।